रामचंद्र की जय और मुक्त बंसी वाले की जय। लड़का जो है वह माता पिता के अनुकूल हो जावे, माता पिता की जो आज्ञा है वो बिना विचारे पालन करे, कुछ भी विचार नहीं करे तो वह शीघ्र ही उद्धार हो जावे। जैसे पतिव्रता सही पति के कहे अनुसार चले, संकेत अनुसार चले, आप कुछ भी विचार नहीं करे तो वह को जैसे उद्धार हो जावे। इसी प्रकार से वह लड़का को उद्धार हो जावे, माता पिता के अनुकूल बन जावे। जैसे भगवान को भगते भगवान के अनुकूल बन जावे, भगवान की राजी की माफक करे, संकेत की माफक, इशारे की माफक नाचे। जैसे कठपुतली जो है सूत्रधार जो नचावे जो ही वह कठपुतली नाचे। रामचंद्र की जय और मुक्त बंसी वाले की जय। लड़का जो है वह माता पिता के अनुकूल हो जावे, माता पिता की जो आज्ञा है वो बिना विचारे पालन करे, कुछ भी विचार नहीं करे तो वह शीघ्र ही उद्धार हो जावे। जैसे पतिव्रता सही पति के कहे अनुसार चले, संकेत अनुसार चले, आप कुछ भी विचार नहीं करे तो वह को जैसे उद्धार हो जावे। इसी प्रकार से मैं लड़का को उद्धार हो जावे, माता पिता के अनुकूल बन जावे। जैसे भगवान को भगते भगवान के अनुकूल बन जावे, भगवान की राजी की माफक करे, संकेत की माफक, इशारे की माफक नाचे। जैसे कठपुतली जो है सूत्रधार जो नचावे जो ही वह कठपुतली नाचे। जैसे वह कठपुतली जो है वो जड़ है तो इस प्रकार से शरण हो जावे स्वामी की तो मेरा पार है। ऐसे ही जो गुरु है उसकी शरण शिष्य हो जावे तो वह उद्धार हो जावे। चाहे गुरु अपने योग न हो तो वह उद्धार हो जावे। सेवा भाव ऐसी चीज है। जैसे पतिव्रता स्त्री की कथा है कि वह पति के जो कोडी की स्त्री पति के अनुकूल हो गई तो इतनी अनुकूल हो गई कि एक प्रकार से पति को जो हुक्म हो कि फलानी जो बेस्ता जो है मैं कि तू सेवा कर मैंने खुश कर मैं से मैं मिलना चाहूं तो वह पतिव्रता स्त्री बेस्ता की भी सेवा कर मैंने खुश करी तो कितनों कठिन काम है, मन के कितनों विपरीत है, किंतु पति के जब अनुकूल है तो उसके लिए वो बात भी कठिन नहीं। और वह उद्धार हो गया, अपने पति के सहित वो परम गति को चली गई। देवता और अनुसुईया जो सीता को उपदेश देने वाली है वे सब उसके द्वार पर आए
और कहा कि तू सूर्य भगवान ने उदय होने के वास्ते हुक्म दे। बोले सूर्य का उदय होने से मेरा पति मर जाएगी। बोले तेरा पति ने मैं सब जिला दी। तो बोले तब भले सूर्य भगवान उदय हो। तो सूर्य उदय है, उदय होने से उसको पति सो मर गए। फिर अनुसुईया और देवता लोग जो है एक प्रकार से अपने प्रभाव से वह पति ने जिला दी। और उन सबका दर्शन कर करके कि वो भी पवित्र हो गई, उसकी कोर भी झड़ गई और वास्तवी अपने पति के सहित परम गति को प्राप्त हो गई। तो कैसे पति नीच हो जैको भी उद्धार हो गए पतिव्रता के प्रभाव से। इसी प्रकार से करकर जो वैस है बैंक की जो स्त्री जब पति मैंने घर पर छोड़ गए 3 वर्ष तक वो घर के ऊपर रही पति के बिना। दूसरे से मैंने बुरी शिक्षा देने के लिए आई किंतु एक की भी बात नहीं छोड़ी। तो आखिर के वहां पति के सही तो परम गति को प्राप्त हो गई। यह कथा पद्म पुराण के मां है विस्तार से। मैं संक्षेप से आपने बता हूं कि करकल नाम को एक वैश्य थो, उसकी स्त्री को नाम थो शुक्ला। पति जो है तीर्थ जाने को विचार किया कि चारों धाम पृथ्वी भर में जो है चारों धाम करना, यानी अपने हिंदुस्तान में समझो भारतवर्ष में ही तीर्थ है। तो वह भी अपना विचार प्रकट करे कि मैं भी आपके साथ जाना चाहूँ। बोले बहुत अच्छी बात है। तो मैंने साथ ले जाने को विचार कर दी। फिर उनके मन में आई साथ में रहने से कि तुम रहती अर्तन रहती तो साथ में नहीं ले जाकर उसको घर पर ही छोड़ करके रात की आधी रात के वक्त के बीच के माँ मैंने सोते हुए ने छोड़ करके अकेले ही घर से निकल गए और तीर्थ यात्रा के जो साथी गए उनके साथ चले गए। प्रातः काल होने पर वो स्त्री देखते भी पति नहीं है, रात्रि में कहीं चले गए है। तो गांव के आदमियों से पता लग गए कि तीर्थ यात्रा को जो साथ गए है उसके साथ तिरुपति चले। ठीक है, मर्जी उनकी। जाने के बाद में उल्टा जो स्त्रियां है वे आगे उनको ये बुरी शिक्षा दी कि उस वक्त में तीर्थ यात्रा 3 साल से समाप्त होती थी। रेलगाड़ी थी नहीं, कोई मोटर थी नहीं। तो 3 वर्ष के बाद वो लौट कर वापिस आती, चारों धामा में घूमती। और 3 वर्ष के बाद मैं मालूम मैं वो शरीर रहे कि नहीं रहे। और बुद्ध ने यदि छोड़ गए इकरार करके तेरे से इकरार कर लियो कि मैं तेरे साथ में ले जाऊंगा फिर भी नहीं ले गयो तो तुम नहीं छोड़ दे। तो कहो तीसरी बात नहीं करनी चाहिए, ये तो नीचे स्त्रियों की बात है, नीचे दर्जे की चीज है। मैं को कोई असर नहीं हो, मैं खराब बात की। एक दिन इंद्र देवता मैंने देख ली और वह बहुत ही सुंदर थी। उस जमाने में मैं के समान कोई भी सुंदर नहीं थी, युवा थी और सुंदर थी। तो इंद्र जो है सो कामदेव ने बुला करके यह बात कही कि कामदेव जो शुक्ला जो पतिव्रता स्त्री है वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही युवा है, उसके साथ में हमारी प्रीति करा दी या वो एक प्रकार से हमारे अधीन कर दे हुए तो मैं तेरे को पुरस्कार दूं, तेरे को बहुत ही उपकार मानू। बोले कि मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो चाहूं तो समझो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को जो मन है जी कहने पलट दूं। अहल्या के साथ के माँ आपको समझ करा दियो तो मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो इस प्रकार से थी वो इकरार करके और अपने स्त्री ने उसके पास में गई। वो स्त्री आकर के खूब मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करी।
मैं के अनुकूल बात करती रही। वो समझते थे कि पतिव्रता की बात इसमें ज्यादा प्यारी लगे, तो वो पतिव्रता की बात ही कहा करती। इस प्रकार से तीव्र के साथ के बीच के माँ प्रेम करने लगी। एक दिन की बात है कि राजा इंद्र, देवताओं को जो राजा इंद्र है, वो एक दिन शुक्ला को जो घर है वो अपने घर के द्वार के ऊपर खड़ी थी, दुर्जे के ऊपर। तो उस सड़क से, जो सदर सड़क है, उस सड़क से निकले उसके आगे का अपना हाव भाव कटाक्ष दिखाते हुए और नाना प्रकार का वस्त्र आभूषण धारण करके उसको देख करके वो जट अपने घर के मां चली गई। ध्यानपूर्वक देखे भी नहीं, तो इंद्र की कोई पेश नहीं आई। तो फिर वह कामदेव ने बुला के इंद्र, ऐसो कामदेव ने बुलाकर, इंद्र जो है सो कामदेव ने बुलाकर फिर कि कामदेव अभी तो कुछ भी काम नहीं है, तो बोले कि अच्छा बात, विशेष चेष्टा करूंगा। विशेष चेष्टा करने लगे। तो कामदेव की स्त्री जो है वो एक प्रकार से शुक्ला को बोली, चलो अपने बगीचे में सैर करने के लिए चले, यहाँ दिन भर रात दिन यहाँ बैठे रहने से क्या लाभ। तो चलो बगीचे में सैर करने के वास्ते ले गई उसको। और बगीचों बिना कई एक प्रकार से ऐसो हो गए गुलजार, समझो कि फूलों से एकदम, जिसको देख कर देखे और मुनिया को मन भी मोहित हो जावे, इस प्रकार को आपने बगीचे ने राजा इंद्र गुलजार को बना दियो। और उसके वहां इंद्र और कामदेव दोनों आपने आकर के छिप कर रहा। कामदेव की स्त्री को तो सब मालूम थो ही, तो वो कामदेव की स्त्री आस्ते आस्ते ये बात चलाने लगी कि बहन, देवताओं का राजा जो इंद्र है वो तुम्हारा सेवक बनना चाह रहा है, तुम्हारे ऊपर मोहित है और वो एक प्रकार से यहाँ आए हुए। तो इस प्रकार से बात चला करके कि और इंद्र का मैंने दर्शन कराया कि तुम देख इस बगीचे के वहीं वो तुम्हारे लिए आए हुए। तो उधर के बीच के वहां कामदेव ने देखो साक्षात मूर्तिमान होकर के वो अपने के चित्त पर प्रभाव डाल दे रहे, जैसे मोहित कर रहे, हाव भाव कटाक्ष से शुक्ला के चित्त ने मोहित कर रहे। किंतु शुक्ला तो पतिव्रता थी, उसके चित्त को मोहित संसार में कौन कर सका है। वह मन के वहां रोष जाकर के थी और उत्तेजना के साथ और समझो कि क्रोध पूर्वक बोली कि हे कामदेव और हे राजा इंद्र, आप लोग यदि संसार में कुछ जीना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, और नहीं तो अभी मैं पातिव्रत धर्म के बल से तुम दोनों को भस्म कर डालती। तो वह दोनों भाग गया। और फिर कामदेव कैसे की वह पोल खुल गई, तो वह फिर वहीं रहेगी और वह अकेली अपने घर के ऊपर आ गई। उधर में उसको जो पति है वो तीर्थ यात्रा के लिए गए, तो प्रत्येक तीर्थ के ऊपर जाकर के, हर एक तीर्थ के ऊपर जाकर के और यज्ञ करे, दान देवे, तप करे और श्राद्ध करे, पितरों को तर्पण करे, ब्राह्मण भोजन, एक प्रकार से देवताओं का दर्शन करे और तीर्था में स्नान करे। इस प्रकार से थी वो अपने खूब भी अपने रुपया खर्च करे उन धर्म के बीच के वहां और खूब तपस्या करे, वहां जाकर के अपने मन इंद्रिया ने बस में करके बहुत ही अपने संयम से रहे। कोई तीर्थ पर एक रात्रि, कोई पर 3 रात्रि विचरण करता है और हर एक तीर्थान के ऊपर जाकर के पिता ने अपने पिंड देना और तर्पण करना
भोजन करानो, तीर्थों में स्नान करनो, देवताओं का मंदिरों में दर्शन करना, इस प्रकार से थी अपने वो घूमते रहे। दुखी अनाथ है जिका दान देनो। ऐसे घूमते घूमते 3 वर्ष हो गए। तब उसने सोचा कि अब 3 वर्ष हो गए, तीर्थ यात्रा समाप्त हो गई और मैं 3 वर्ष के बीच में बहुत भारी धर्म को पालन करे, अपने मन के मन वो संतोष करे। तो क्या देखता है कि एक कोई अपने मनुष्य के रूप के बीच में 3 आदमियों के गले में फांसी डाल करके और वो घसीट तो ले जा रहे, और वह बेचारा चिल्ला रहा है। तो उसको दया आई, बोले भाई तुम कौन हो और ये कौन है? बोले मैं तो यमराज हूँ और ये तेरा बड़का है, तेरे बाप दादो परदादो। इन दुष्टों को ले जा करके मैं नरक में डालूंगा। बोले कि इनका क्या अपराध हो गया? बोले तेरी जो पतिव्रता स्त्री है साक्षात जीतो जागतो तीर्थ, वो असली तीर्थ न तू छोड़ करके किसी तो पत्नी के बिना अकेले तू तीर्थ के वहां घूम रहे धर्म कमाने के लिए, तो तुम बहुत ही एक प्रकार से अनुचित व्यवहार करो। और फिर तो तीर्थ में हर एक तीर्थ में जाकर के पितरा ने जो पिंड देव है तर्पण करे वो ये सब स्वीकार करे, तो इस वास्ते पाप का भागी हो गया। क्योंकि तेरी स्त्री जीती है तो तू स्त्री को छोड़कर अकेलो तो एक प्रकार से श्राद्ध करे तर्पण करे तो ये तेरा धर्म नहीं है। श्राद्ध तेरी स्त्री का साथ में लेकर करना चाहिए। स्त्री कह रहता हूँ अब तू जो श्राद्ध करे अकेलो, यज्ञ करे अकेलो, तो ये तेरा धर्म नहीं है। किंतु ये भी तेरे अधर्म के शामिल हो गया कि तेरा दिया हुआ पिंड स्वीकार कर लिया, इसलिए नरक का भागी हो गया, मैं घोर नरक में ले जाकर डालूंगा। तो करकल वही देखो कि ये तो बड़ी आफत हुई। बोला कि किसी प्रकार से कि आप इनको छोड़ सकते हो, ये मेरे पितरों का उद्धार कैसे हो? बोलो तेरे पितरों का उद्धार तब हो कि तुम अपने घर पर जाकर तेरी स्त्री को साथ में लेकर के फिर तुम श्राद्ध करो तर्पण करो और घर के ऊपर जाकर के और फिर देवताओं को पूजन करो, स्त्री का साथ में लेकर ब्राह्मण भोजन कर और यज्ञ कर। तो जो बातें तू तीर्थों में करी वही बात तू घर के ऊपर जाकर तेरी स्त्री का साथ में लेकर के करे, तब तेरा ये पितर जी का इस पाप से मुक्त हो। तो बहुत ठीक है। वो घर पर आयो, आकर सारी बात अपनी स्त्री से कही। स्त्री तो बेचारी प्रतीक्षा कर रही, जीत रही थी। पति घर के पर आ गए तो और भी खुशी की बात है। वो संदेश दियो कि मैं तेरे को साथ में लेकर के और श्राद्ध कर लो चाहूँ, ब्राह्मण भोजन और जग करनो, ये तेरे को साथ में लेकर करना चाहूँ जो मैं तीर्था में कर। तो मुझे बहुत आनंद की बात है। तो अपने स्त्री साथ में लेकर वो सब घर के ऊपर ये सब बात करी। करने से उसका पितर जी का सफेद कपड़ा पहन करके साक्षात वहां भोजन करने के लिए आए और देवताओं का पूजन किया। तो देवता लोग भी आए, साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और भी देवता लोग है और भी अपने समझो की यक्ष है, देवता है, सब कोई एक प्रकार से विशेष करके वहाँ पितर और देवता अवश्य आए साक्षात एकदम स्वरूप धारण करके। तो इनका दर्शन पाकर के ये बहुत खुश हुए और उन सब का सत्कार किया, आदर किया, भोजन कराया, खूब ही सत्कार किया। सत्कार करने के बाद के वहां अंत के वहां कर वही हाथ जोड़ करके पूछने लगा, हे देवताओं, आप लोग जो हमारे घर के ऊपर साक्षात पधारे हैं, मैं जो एक धर्मात्मा हूँ, तो ये मेरा प्रभाव है या मेरी स्त्री जो पतिव्रता है इसको प्रभाव है? तो सबकी तरफ से इंद्र जो है सो खड़े होकर के बोले, इंद्र कहो कि तुम्हारा कुछ भी प्रभाव, ये जो कुछ प्रभाव है तेरी पतिव्रता स्त्री को प्रभाव है, इसी के कारण से सब पितर लोग आए हैं
हम देवता लोग सब आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए हैं, तेरी स्त्री जो है बड़ी भारी पतिव्रता है, इसको धर्म दिखाने के वास्ते 2 दफे तो मैं चेष्टा करी, दोनों बारी असफल हो, और एक प्रकार से तो ऐसी स्त्री इस समय के वहां और कोई दुनिया में नहीं है। यदि स्त्री पतिव्रताओं के वहां भी सबसे बढ़ करके है, तो इस पतिव्रता के प्रभाव से हम लोग सब आए। उसके बाद के बीच के वहां वो करकर वही से जिनको पतिव्रता के प्रभाव से, अरे वह पतिव्रता अपने पति के सहित उत्तम गति में चली। तो स्त्री के लिए तो सबसे बढ़कर के पति, और पति को यो कर्तव्य है कि अपनी जो स्त्री है वो अपना ही आधो अंग है, तो अपनी स्त्री को एक पलंग की जुती के समान तुच्छ नहीं समझनी चाहिए, मैंने अपने मित्र के समान वैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने शरीर के समान वैसे व्यवहार करना चाहिए, जैसे अपने देह के साथ में व्यवहार करना, वो अपना वायु अंग ही है। जैसे शिव जी महाराज अपने पार्वती जी को अपने बाएं अंग में धारण कर रखी है, तो यही शिक्षा शिव जी दे रहा है कि स्त्री है तो अपना वायु अंग है। तो ये पुरुष को कर्तव्य है, जो पुरुष अपनी स्त्री को गालियां देता है, मारपीट करता है, वो तो मर करके नरक में घोर दुख पाता है, वो तो एक कसाई के तुल्य है। तो पुरुषों को जो कर्तव्य है कि अपनी स्त्री से कभी नाराज नहीं करे, गालियां नहीं दे, मारपीट नहीं करे, और अपने घर के अनुसार, शक्ति के अनुसार मैंने वस्त्र आभूषण दिए, एक वही मैं को सत्कार है, तो मैं को सत्कार है, मैं को नाम पूजन है, वो इस प्रकार से कि मैं को आदर सत्कार करे स्त्री, जो पति को कर्तव्य। तो स्त्री अपने पातिव्रत धर्म के बल से पति जब नीच भी हुए तो भी पति के सहित वो उत्तम गति को चली जाती है। इसी प्रकार से लड़का जो है अपने माता पिता की सेवा करे, तो माता पिता यदि नीचे दर्जे के भी होते हैं तो भी उस की सेवा के बल से वो सेवा करने वाला लड़का अपने माता पिता के सहित उत्तम गति को चला जाता है। जैसे मूक चंडाल की कथा आती है, अपने माता पिता के सहित ही मूक चंडाल परम गति को चला गया, बल्कि उसके घर के वहाँ और भी जो लोग बात करते थे वे भी एक प्रकार से परम गति को चले गए। तो यह कथा भी पद्म पुराण के में आती है, ये सबके लिए बड़ी उपयोगी कथा है। पद्म पुराण के वहाँ एक समय में वेद व्यास जी के 500 शिष्य बैठे थे। ये जो वेद जो है, जेमनी जो है, बेसम पाइन जो है, ये अपने इनके शिष्य एक वेद व्यास जी की बहुत उत्कोटि के शिष्य थे। तो उनके प्रति वेद व्यास जी उपदेश दिए है कि देखो, मैं आप लोगों को जो 5 महायज्ञ है जिससे मनुष्य को कल्याण हो जाए, वो मैं सब तुम्हारे कहूंगा। तो वह एक निराले ढंग का ही महायज्ञ बतलाया। ये महायज्ञ नहीं कि जैसे अतिथि की पूजा जो है, जैसे होम करनो है, बलि विश्व है, ये 5 महायज्ञ नहीं। स्त्री के लिए जो है पति तीर्थ है, वो पति यज्ञ है। लड़के के लिए माता पिता ही तीर्थ है। ये तीर्थों की बात वो कही। उन्होंने बड़े विस्तार के साथ में वहां बात कही है। मैं आपको संक्षेप से कहता हूँ कि एक नरोत्तम नाम का ब्राह्मण था। उसके माता पिता बूढ़े थे। उस बूढ़े माता पिता को छोड़ करके
वो तप करने के वास्ते वन में चला गया। उसने ये बात भूल समझ ली कि माता पिता की सेवा से भी बढ़ करके तपस्या है। यह बात समझ करके माता पिता की अवहेलना कर करके, माने छोड़ करके, उनकी परवाह नहीं कर करके और वन में जाकर के बड़ी भारी तपस्या की। और तपस्या भी ऐसी करी कि तब के प्रभाव से थी, एक प्रकार से वो तेज बढ़ गई। और वो स्नान करके धोती आकाश में फेंक दिया कर तो धोती सूख करके सिमट करके उसके पास आ जाया कर। तब उसके मन में जो अहंकार बढ़ गयो कि तेरो तब तो बहुत ही ऊंचे दर्जे को हो गए। तो एक दिन कोई आकाश के मां कोई बगली उड़ती हुई जा रही थी, तो उसे ने ऊपर में मुंह करके उसको देखा और ऐसा संजोग हुआ कि बगली ने बीट कर दी तो उसके मुंह में आकर के पड़ी। मुंह में पड़ने से उसको क्रोध आ गया और क्रोध आकर के क्रोध की दृष्टि से उस बगली की तरफ देखा तो जलबल करके भस्म होकर के जमीन के वहां गिर गई। तो उसके मन में और भी अहंकार बढ़ गया कि तुम्हारा तेज और तप इतना बढ़ गया है कि तुम किसी की तरफ भी क्रोध करके देखोगे तो बस वो भस्म हो जाए। और साथ में ये थोड़ी मन के मन दया भी आई कि तेरे द्वारा आज एक जीव की प्राणी की हिंसा हो गई, ये काम ठीक नहीं हुआ। फिर आकाशवाणी हुई, हे नरोत्तम, तुम क्या अभिमान करता है, थोड़ा सा तप करके अभिमान करता है। मूक चंडाल तो इतना भारी तप करता है, उसके मुकाबले में तुम्हारा तप कुछ भी नहीं है। और वो भी कभी अभिमान नहीं करता तेजी माफक। आज तुम्हारा तप जो है सो सब नष्ट हो गया। अब तुम्हारी धोती जो सूखा करती आकाश में वो नहीं सूखेगी। क्रोध के कारण से तेरा तप है सो नष्ट हो गया, अभिमान के कारण से तेरा तप है सो नष्ट हो गया। जब ये आकाशवाणी हुई तो उस आकाशवाणी से ये बात सुनी कि मूक चंडाल जाति का तो चंडाल और नाम था उसका मूक, इस वास्ते वो मूक चंडाल के नाम से प्रसिद्ध था। तो वो पूछता पूछता मूक चंडाल के घर पर आया तो उसका मकान जो है बड़ा भारी मकान था। अब वो मकान एकदम आकाश के मान झूल रहा है, उसके नीचे कोई खम्बा नहीं, कोई बुनियाद नहीं, कोई आधार नहीं, निराधार झूल रहा है। इसको देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तेरे से पांव भर की धोती आकाश में सूखा करती, इसका तो इतना बड़ा मकान आकाश के वहां झूल रहा है, ये तो कोई बड़ा भारी तपस्वी है। तो भीतर में गया, भीतर में जाकर क्या देखता है कि वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, एकदम अपना शरीर माता पिता के लिए समर्पण कर दिया। माता पिता की जो मर्जी हो सो करे, उसको दूसरा कोई काम नहीं। प्रातः काल उठता है, सो स्नान करके और माता पिता की सेवा में लग जाता है। प्रातः काल सो स्नान करके माता पिता को उठाता है, वे उसको सो स्नान कराता है, उनकी धोती हाथ से धोता है, फिर उनको अपने समझो की माता पिता जो भजन ध्यान करते हैं तो उसके पूजा और नित्य कर्म के लिए सब सामान लगा देता है, आसन और जल वगैरह। उसके बाद के बीच के वहाँ निज में भोजन बनाता है, माता पिता के लिए निज में भोजन कराता है, उनको भोजन करा करके फिर भोजन खुद करता है और अपने हाथ से उनका बर्तन मलता है। जो कुछ सेवा अपने हाथ से प्रातः काल ऐसे सायंकाल उनके सोने पर सोता है और उठने पर पहले उठता है। इस प्रकार से वो माता पिता की सेवा के काम में लगा हुआ था। और उस समय में ये नरोत्तम ब्राह्मण उस मूक चंडाल के यहाँ पहुंचा। वहाँ एक सिंहासन था, उसके ऊपर समझो की
एक मानो तपस्वी ब्राह्मण उस पर विराजमान हो रहा था। मूकचंदाल ने जाकर कहा कि मैं आपके पास में शिक्षा लेने के लिए आया हूँ कि आप बड़े तपस्वी हैं। उसने कहा कि इस समय में मुझको अवकाश नहीं, अभी मैं माता पिता की सेवा करता हूँ, इनकी सेवा से जब मुझको छुट्टी मिलेगी तब मैं आपसे बातचीत करूंगा। और आपको यदि जल्दी होए, इतने देर तक आप नहीं ठहरे, तो यहाँ थोड़ी दूर के ऊपर एक पतिव्रता स्त्री है जिसका नाम है शोभा, उसके पास आप चले जाइए, वे आपको उपदेश करे, शिक्षा की बात वो आपको कह सकती है। इतने में तो उसको क्रोध आ गया कि मैं ब्राह्मण होकर के तुम्हारे यहाँ आया चंडाल के, और तेरे को मेरे से बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं है। तो मूक चंडाल हंस के कहा कि वो बगली नहीं है जो क्रोध करने से भस्म हो जाए। तुम्हारे को जो आकाश भुवनी हुई उस सब को मैं जानता हूँ। आकाश वाणी जो तुम्हारे को हुई, तेरी जो तपस्या है वो कुछ भी नहीं है मूक चंडाल के मुकाबले में, और तेरी तपस्या जो है वो नष्ट हो गई अहंकार के कारण से, क्रोध के कारण से। और तुम्हारी धोती आकाश में सूखा करती थी, वो आगे नहीं सूखेगी। ये जो कुछ आकाशवाणी ने बात की सब मुझको बात। ये देखो उसको और भी आकर हुआ कि देखो वहां तो केवल मैं